26 जनवरी को बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर विरार कटकरीपाड़ा के शिक्षक लीलाधर पिरसाली ने विवादित भाषण दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा। जिसमें लीलाधर ने संविधान, राष्ट्रगान और बाबा साहब को लेकर विवादित भाषण दिया था। इसके विरोध में बाबा साहब के समर्थक आज सड़कों पर उतर आए और लीलाधर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसमें उनकी प्रमुख 3 मांगी थी, जिसमें लीलाधर पर धारा 124 के तहत मामला दर्ज हो, लीलाधर पिरसाली को समर्थन करने वाले उनके सभी रिश्तेदारों पर भी मामला दर्ज हो, साथ ही विरार की सहायक पुलिस आयुक्त रेणुका बागाड़ी की बदली हो। गिरीश सर, बार बार इस तरह से प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के पीछे का मकसद क्या है? 26 तारीख के घटना के बाद जैसा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, माननीय एसीपी रेणुका बागड़ी जी के तपास अधिकारी के मौजूदगी में वैसा तपास यानी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है और इस इन्वेस्टिगेशन के वजह से नाराज़ है जो संविधान प्रेमी जनता है। इसके लिए ये जो जन आंदोलन है ये इधर उमटा है। लेकिन बार बार उग्र होना ये कहाँ तक सही है? थोड़ा पेशेंस भी किसी को। संविधान हमारी अस्मिता है और संविधान के ऊपर कोई भी हाथ उठाए तो हम चुप बैठने वाले गांधी भी नहीं हैं और आंदोलन करने वाले भगत सिंह के सब हम खून से हमारे रगों में बहता है। तो जिस तरीके से हम जिधर शांत बैठेंगे उधर शांत बैठेंगे, जिधर उग्र होना है उधर उग्र भी हो सकता। आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? अगर हम 2-3 दिन का समय डीसीपी साहब ने हमें वो बोला है कि 3 दिन में इन्वेस्टिगेशन फिर से करके और अगर उसमें दोषी पाए गए एसीपी मैडम तो उनकी बदली भी करेंगे। अगर नहीं हुआ तो मंगलवार को पूरे वसई तालुका में और महाराष्ट्र के जितने भी देश प्रेमी है, संविधान प्रेमी है, वो वसई तालुके में आएंगे और विरार से डीसीपी कार्यालय तक बड़ा एक लॉन्ग मार्च निकलेगा। आखिरी सवाल ये है कि ये जो आज का आंदोलन था, इसमें कौन से पक्ष शामिल थे और किन किन की भूमिका रही? पक्ष हम लोगों ने सब जने घर पे रख के आगे, ये संविधान के ऊपर उंगली उठाई है तो संविधान प्रेमी यहाँ पे आगे, कोई पक्ष का पदाधिकारी बन के नहीं आया है। हर पक्ष के जो है वो उन्होंने घर पे रख के इधर संविधान के प्रति जागरूकता निर्माण करने के लिए सब कार्यकर्ता आगे। जब हमारी टीम ने लीलाधर पिरसाली से बात की तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। सर, आपका नाम बताइए। लीलाधर पिरसाली। आपका ये वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे हाँ जी हाँ वायरल हो रहा है। आप लोगों ने किया है। बाबा साहब आम्बेडकर को लेके और तमाम चीज़ों को लेके आपने काफ़ी कंट्रोवर्सी की है। हाँ, मतलब सब चीज़ों को बताइए ना, फिर खाली बाबा साहब का ही नाम क्यों ले रहे हैं? और भी बताइए ना। को लेके मतलब आपकी विचारधारा जो है सामने आई है। नहीं, पहले वो अब लीजिए, आपने सीमित वाक्य बोला, आप इसको रिकॉर्ड करें। हाँ, नहीं आप जो करें टोटल उस पर बात कीजिए। वो तीनों चीज़ें कानून के अनुसार जो आप कानून की बात कर रहे हैं ना, उसके आप देश की स्वतंत्रता के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, आप कोई नहीं मानता है। आप ये मानते हैं जनगण मन तो आप रोज़ सुबह बोलते हैं, आप मानते हैं वो हमारा राष्ट्रगान है। और तीसरा जो है किसने वो संविधान लिखा, वो बाबा साहब अम्बेडकर आ गया। ये तीनों चीज़ें हैं। फिर अंत में ये हुआ कि इसी संविधान का सहारा लेकर के आज जो मज़ा हो रहा है देश में, वो भी आप देख रहे हैं। ये टोटल चीज़ है ना, उसमें ये टोटल चीज़ है। बोलिए, अब आप बोलिए। लेकिन जिस संविधान को लेकर के आप बात कह रहे हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपने बात कही है, चलो हम मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन जी एक ऐसे समाज के लिए दिया जी। उस समाज को लेकर के काफ़ी कठिनाई है खुद बाबा साहब ने भी उठाई, जबकि बाबा साहब एक खुद बालिस्टर होके उनको एक बोलते हैं ना, एक तुच्छ वागणूक दी गई थी और उस वक्त उन्होंने वो संविधान बना के, ये बात बड़ी नहीं थी क्या? देखो, जहाँ तक आप बोल रहे हैं उन्होंने कष्ट सहे, वैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड से यहाँ आया हूँ। आप लोग मेरा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्या हमको कष्ट, हम आप समझ रहे हैं हम वहाँ से आए और मास्टर बन गए, स्कूल खुल गया, ऐसा होता है क्या कहीं? अरे कल वो थप्पड़ मार के गया हमको, उनका आदमी, ये लोग जो आए थे ना जिन्होंने कंप्लेंट किया है, उसमें क्या नाम था रे उसका?
जगताप। हाँ वो एडवोकेट है, वो एडवोकेट होके भी इनको जब इतनी अक्ल नहीं। बाबा साहब ने क्या कहा था, सिक्का क्या क्या रहे थे तीन संगठित हुआ और संघर्ष करा। सीखने के बाद वो वकील बना है, वो यहाँ आके मुझे मार के जाते हैं और उसके बाद वो पुलिस केस दर्ज करते हैं और पुलिस ने वो केस को लिया। आश्चर्य है क्या पुलिस को भी और बेचारे उनको भी क्या मालूम था। एक प्रोफेसर हो के, एक स्कूल के प्रोफेसर हो आप, अभी विचारधारा की बात करें, आप प्रोफेसर होके भी आप कॉपी कैट फिटनेस ऐसे कैसी बात कर सकते? अरे जब है कॉपी कैट तो मैं क्यों बात नहीं कर सकता हूँ यार। अजीब आदमी हो, प्रोफेसर होने से क्या मैं सही भी नहीं बोल सकता क्या? सर सुनो ना, कॉपी कैट है ऐसा आपका कहना है, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो कॉपी कैट है? अरे देखिए सुन लीजिए, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए बैग ऑफ borrowings. Indian constitution is also called a bag of borrowings because it contains many provisions borrowed from a large number of constitutions. The Constitution of India is a unique document as it was prepared after nearly about 2 years and 11 months of work by the Constituent Assembly. Its provisions were borrowed from the Government of India Act 1935. Borrowed माने कॉपी ही होता है, हाँ कॉपी कैट ही होता है। And the Constitution of the US, Ireland, Britain, Canada, Australia, Germany, the USSR, Russia, France, South Africa, Japan and other countries. Thus, the Indian Constitution contains provisions of more than 60 constitutions present at that time. अब इसमें मेरा क्या गलती है बताओ? मेरा गलती है कि मैं अपने मुंह से बोल चुका हूँ, यही गलती मान लो मेरी, और क्या गलती है? क्या मुझे अपने बच्चों को ये बार बार प्रोफेसर शब्द बोलने में प्रोफेसर नहीं है, मास्टर यहाँ हमारे वहाँ भी मास्टर भी नहीं सही। क्या ये बताओ, मास्टर होने के कारण या तुम बच्चे मेरे साथ आए, मुझे आप लोगों को सही नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं? अरे आप लोग तभी तो सीखोगे ना, अभी इस उम्र में से ये सब आओगे तो ट्रेनिंग लोगे ना, सीखोगे ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी बात आज कहने के बाद दो विचारधाराओं में कुछ अनबन होने की आशंका है? ऐसा बाबूजी अनबन, मैं मास्टर का काम अनबन में राजनीति थोड़ी कर रहा हूँ यार। अगर संस्कृति को हम देखेंगे तो हमारे संस्कृति में कई धाराओं को रखा गया है। ये हाँ धारा नहीं है बाबूजी, यहाँ सत्य को विचार है। बाबूजी मैं आपका नाम अभी फिर भूल गया हूँ, इनका नाम क्या बताएं? दीपक। हाँ कोठेकर दीपक साहब, ये हम यहाँ पर भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, धाराओं की बात, हम यहाँ पर उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो इस देश के साथ घटित हो रहा है। आम्ही त्याच्याबद्दल बोलतो, आम्ही भारतीय संस्कृतीबद्दल बोलत नाही, आम्ही जातीबद्दल बोलत नाही, धर्माबद्दल बोलत नाही। एक सवाल मेरा आपसे, हाँ सर, आप कह रहे हैं कि जनगण मन जो है वो गलत छपा है। हाँ गलत स्वीकार किया गया है, छपा नहीं स्वीकार किया गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरे हिसाब से मैं उसको गाली देने के लिए उसका उपयोग करूंगा, उसके लिए और किसी काम के लिए उपयोग नहीं करूँगा। पीछे क्या वजह है उसके? अरे जो जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में जो गीत गाया गया, लिखने वाले ने भी उन्हीं की प्रशंसा में लिखा, क्या वो हमारा भारत का राष्ट्रगान हो सकता है? आप बताओ, आप ही बताओ ना, आप ही तो पढ़े लिखे लोग हो ना। क्यों साहब से वही माना जा रहा है? अरे माना सारा, आप किसी को मुझे बाप बोलने लग जाए, आप 50 साल तक तो मैं आपका बाप हो जाऊंगा। स्कूल में जनगण मन नहीं गाया जाता? पूरा गाया जाता है, इसलिए तो काका वो किताब दिया आपको, उसकी कीमत 40 रुपये लेते हैं। आपको लगता नहीं जो कमेंट आपने इस प्रजासत्ताक दिन के वक्त की थी जी, वही अगर आप 50 साल पहले करते थे तो राइट होती थी? अरे यार 50 साल पहले मुझे पैदा भी तो होना चाहिए था, मुझे पैदा भी तो होना चाहिए था उस समय, उतना समझदार हो। इस उम्र में आपको मालूम नहीं है तो उस समय मुझे भी तो उम्र आपकी होगी ना, मुझे मालूम था क्या? पूछ रहा हूँ ना कि आपकी उम्र कितनी है? मेरे 74 रन कर रहा है अभी। 74 बराबर है, तो ऑलमोस्ट आप उस जमाने के हो। जब उस जमाने के हैं, उन्हें उस समय नहीं, उस समय भारत स्वतंत्र हुआ, मैं उसी साल पैदा नहीं, उसी साल में 47 में पैदा हुआ। 47 में आप पैदा हो गए, बराबर है। तो शायद से आप जब 20 साल के थे तब आप ये सब बातें उठा सकते थे। अरे भैया 50 काम है, पहले वहाँ पेट के गुजारा करना होता था कि ये सब करने को, ये तो अभी ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए कि मैं इस शायर, मैंने कहा अभी बूढ़ा हो गया हूँ, हो सकता है अगले साल तक मर जाऊँ, इन बच्चों को कम से कम भारत की बेसिक चीज़ों का ज्ञान तो दे दूँ ना। दरअसल मैं आता भी नहीं, कोई था नहीं यहाँ पर, हमारे बच्चे थे, क्योंकि निमंत्रण तो हम किसी को दे नहीं सकते थे, को भी चल रहा था, अपने बच्चे हैं। तो मैंने कहा बच्चों तुमको भी बता रहा हूँ, वो तो आप वीडियो आपने देखा ही है, तुम इस बात से तुम जान लो, और बाकी और हमारे बच्चों को एक सब बड़ी बात है गूगल करना, वो तो उधर 9वीं 10वीं के बच्चे थे, गूगल करके मालूम कर लो इसमें क्या है, ज़्यादा डिटेल वहाँ जाओ, हम यहाँ पर थोड़ी बता सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 17 दिन लगाए वो व्यर्थ है? हे भगवान, कॉपी आप इस पेज को कॉपी करने को बोलेंगे तो बैठे बैठे कॉपी हो जाएगा क्या? आपण आज जी ही रॅली काढली त्या संबंधाने आपलं निवेदन स्वीकारून माननीय DCP झोन 3 सरांपर्यंत हे निवेदन पोहोचवतोय। सरांशी माझं बोलणं पण झालेलं आहे आणि आपल्या निवेदनामध्ये आपण ज्या मागण्या दिलेल्या आहेत त्या सर्व मागण्यांवरती सकारात्मक विचार नक्की होईल
हे साहेबांनी सांगितलेलं आहे. तरी सन्मान्य ॲडव्होकेट चेन्नई साहेब आणि सर्व कार्यकर्ते, माझी विनंती राहील आपल्याला की आपण ज्या शांततेच्या मार्गाने आणि सनदशीर मार्गाने जी आम्हाला साथ मागील काळात दिली तीच आजही आपण मोर्चाच्या निमित्ताने दाखवून दिलेली आहे आणि भविष्यात देखील राहील अशी आशा बाळगून आम्ही देखील आपल्या सोबतच आहोत ही अपेक्षा करतो आणि आपल्याला विनंती करतो की आपण निवेदन द्यावं. देश दुनिया की तमाम खबरें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेट्रो सिटी समाचार चैनल को.